नमस्कार मित्रों, मैं हूं सूर्यकांत द्विवेदी और आज हिंदुस्तान के इस पटल पर हम माँ कात्यायनी देवी के महात्म्य पर चर्चा करेंगे। कात्यायनी देवी दिव्य, आलोकित और भक्तों को अभय प्रदान करने वाली देवी हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि वंश पुत्र से चलता है। स्कंद कुमार के रूप में भगवान शंकर के परिवार में हमें दो दिव्य चरित्र देखने को मिलते हैं। एक स्कंद कुमार हैं जो माता पार्वती के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। दूसरे भगवान गणपति हैं जो मानस पुत्र हैं। लेकिन सेवा भाव के कारण, माता पिता की सेवा भाव के कारण देवादिदेव अग्रणी देव गणेश जी को वो सम्मान और पदवी प्राप्त है जो कार्तिकेय जी को प्राप्त नहीं है। इसी तरह हमारे समाज में भी और हमारे शास्त्र में भी पुत्री का स्थान सर्वोच्च है। एक ऋषि थे कात्यायन। कात्यायन ऋषि ने देवी भगवती से प्रार्थना की कि आप मेरे घर में पुत्री के रूप में जन्म लें। आमतौर पर हम सब पुत्र की कामना करते हैं, बेटे की कामना करते हैं, लेकिन यहाँ कात्यायन ऋषि पुत्री की कामना कर रहे हैं, देवी भगवती की कामना कर रहे हैं। देवी भगवती ने कात्यायन ऋषि के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। कात्य उनका गोत्र था ऋषि का। इसी गोत्र के कारण देवी भगवती कात्यायनी कहलाई। आमतौर पर वंश की परंपरा, गोत्र की परंपरा पिता के कुल से चलती है और पुत्री के साथ पिता का गोत्र तब तक होता है जब तक वो विवाहित नहीं हो जाती है। लेकिन यहाँ देवी जी का चरित्र कुछ और बात कहता है। यहाँ देवी भगवती ने अपने पिता के कुल का गोत्र यानी कात्यायन इसको प्राप्त किया। और जो हम कहते हैं कि हमारे विवाह संस्कारों में हम गोत्र मिलाते हैं, गुण मिलाते हैं, उसका भी एक दर्शन देवी शास्त्र में कात्यायनी देवी की आराधना से हमें मिलता है। तो यहाँ देवी भगवती कात्यायनी हुई और 10 महाविद्या की जो अधिष्ठात्री हैं उसके मूल में यूं तो काली जी हैं, लेकिन कात्यायनी देवी काली जी के मूल में है। पिता और पुत्री का परस्पर प्रेम ये कात्यायनी देवी के चरित्र से हमें मिलता है। और ये ऐसी महाशक्ति है कि जब बेटी विदा होती है तो पिता की आंखों में आंसू आते हैं। हम सब पुत्र की कामना करते हैं, लेकिन सामाजिक सरोकार से देखें तो कई अर्थों में पुत्री अपने कुल का भी नाम करती है और बल्कि दोनों कुल का नाम करती है। तो यहाँ भगवती देवी शास्त्र ये कहता है कि पुत्र भी उतना मूल्यवान है जितनी पुत्री मूल्यवान है। पुत्री में वो शक्ति, वो महाशक्ति सब समाहित हैं जो देवी शक्ति में हैं। इसलिए देवी भगवती पुत्री की महत्ता को प्रकट करने के लिए, पुत्री की महत्ता को बताने के लिए कात्यायन ऋषि के आश्रम में प्रकट होती हैं, उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। कात्यायनी देवी विद्या, बुद्धि, विवेक की प्रतीक हैं। विद्या प्रदायिनी हैं, बुद्धि प्रदायिनी हैं, विवेक प्रदायिनी हैं, बल प्रदायिनी हैं
और इनकी पूजा का विधान कोई अलग से नहीं है। जो आप सामान्य रूप से श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं वो श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, लेकिन देवी कवच का कल के दिन यदि आप 5 बार पाठ कर सकें तो वो ज़्यादा उचित होगा। इसके अतिरिक्त आप कल माँ सरस्वती की भी आराधना करें। कात्यायनी देवी माँ सरस्वती की भी का भी अंश हैं, तो माँ सरस्वती की भी आराधना से कात्यायनी देवी प्रकट होती हैं। कात्यायनी देवी अपना आशीष प्रदान करती हैं। आज हम कात्यायनी देवी की हमने चर्चा की। कात्यायनी देवी पुत्री के रूप में कात्यायन ऋषि के यहाँ प्रकट होती हैं, उनको आशीष देती हैं। आप भी अपनी पुत्री से स्नेह रखिए और पुत्री को अपने कुल का प्रतीक और गौरव मानिए। नमस्कार, धन्यवाद।